हेलो माय फ्रेंड्स, माय सेल्फ चंदन और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दी स्टडी ग्रुप पे। तो आइए, हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में हमने प्रतिस्थापन को खत्म कर लिया था और हमारा चल रहा था खंडशः। तो खंडशः समाकलन का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था और कुछ हम उस पे क्वेश्चंस कर रहे थे। तो चलिए आइए कुछ और क्वेश्चंस उसी क्रम में खंडशः समाकलन के देखते हैं। और इसी के साथ साथ ये है आपका पहला क्वेश्चन, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। तो देखिए, हम इसको हल करेंगे। तो हमको करना क्या है, x tan इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो देखिए x इंटू tan इनवर्स x dx तो लेंगे। सबसे पहली बात, हम इसमें फर्स्ट फंक्शन को मतलब u को कौन सा लेंगे और v कौन सा लेंगे। तो देखिए, आइलेट के हिसाब से सबसे पहले प्रतिलोम वृत्ति फलन आता है इनवर्स फंक्शन। और tan इनवर्स x क्या है, tan इनवर्स x एक इनवर्स फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे tan इनवर्स x को एज ए u ले लेंगे और x को v ले लेंगे। ठीक, तो चलिए आइए हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन। यही होता है ना। तो आइए देखते हैं आगे। x का क्या हो जाएगा, x के पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 और 2 से हम कर देंगे डिवाइड। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ठीक, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x, इसमें तो अब कुछ नहीं करना है तो ये आपका एज इट इज चलेगा। माइनस 1/2 को निकाल लीजिए बाहर, तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यही मिला आपको इंटीग्रेशन के लिए। अब इसका इंटीग्रेशन हमने आपको कराया है, अगर आपको याद हो तो। अब ये बेसिक्स लगेगा। देखिए हम करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, चाहिए तो इसको आप डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं तो ऐसे कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, तो आगे देखिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन आप अलग अलग कर लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, देखिए करिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ कर लीजिए और माइनस 1 जो बचा उसको अलग कर लीजिए। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो बस एक लाइन और बचा है, देखिएगा। ठीक है, तो देखिए सॉरी, देखिए क्या मिला, यहां पे तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस हाफ ऑफ, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यही बचेगा आपका। कंटिन्यू कीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस हाफ ऑफ dx का इंटीग्रेशन x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x प्लस c। तो चलिए इसको एक लाइन और कर देते हैं, बस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो देखिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। और थोड़ा करना चाहते हैं तो इससे और इससे tan इनवर्स x को कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ tan इनवर्स x माइनस एक्स बाई 2। और शॉर्ट कर सकते हैं,
चलिए वैसे यहाँ पे छोड़ देंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको ये भी कर सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ, या इसको और शॉर्ट करिए, आप कॉमन ही ले लीजिए tan इनवर्स x बाई 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे +1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस, ये हो गया आपका। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो आइए समझ आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर, आज का सेकेंड है, ध्यान रखिए। आई बराबर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, दिख रहा है ना? तो देखिए अब आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना? तो आप सीधे सीधे मान लीजिए लेट जेड बराबर साइन इनवर्स। देखिए प्रतिस्थापन खंडसा तो हम लगाएंगे, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन तो हम करेंगे, लेकिन अगर उसमें प्रतिस्थापन हो रहा है तो पहले हम उसमें प्रतिस्थापन करके उसको और सिंपल कर लेंगे, उसके बाद हम उसमें खंडसा लगाएंगे। ठीक, तो देखिए जेड बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो डी जेड बराबर 1 अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और यहां से देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर जेड है, तो एक्स बराबर साइन जेड। ठीक, अगर ये इस तरफ करने में प्रॉब्लम है तो दोनों तरफ साइन ले लो, तो साइन जेड बराबर साइन साइन इनवर्स एक्स, तो साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, अनुपात है तो बचेगा एक्स। अब इसको पुट कर दो, नाउ क्या मिला आपको, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की जगह साइन जेड, साइन इनवर्स एक्स की जगह जेड, और 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स की जगह डी जेड। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ जेड साइन जेड डी जेड। हो गया कि नहीं, एकदम सिंपल। अब इसमें आप खंडसा लगा दीजिए, देखिए जेड इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड डी जेड माइनस क्या होता है, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जेड है, जेड का डिफरेंशिएशन 1, इसको छोड़ दीजिए या लिख लीजिए, नहीं आप लोग भूल जाएंगे, डी डी जेड ऑफ जेड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड डी जेड का होल डी जेड। अब इसको थोड़ा शॉर्ट करने का कोशिश करिए, कैसे, जैसे देखिए इसके बाद डायरेक्ट ये लाइन लिखिए, ये बीच की लाइन भूलिए। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन क्या है जेड, सेकंड फंक्शन साइन जेड, सेकंड फंक्शन का क्या करना है, भी का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन जेड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस जेड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डीएक्स ऑफ फर्स्ट यू, डी डीएक्स ऑफ यू, तो यू क्या है जेड है, तो इसका क्या हो जाएगा 1, खत्म। साइन जेड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस जेड डी जेड, यहां तक आप डायरेक्ट लिख लिया करिए, जैसे कि वही हुआ ना, जेड साइन जेड का माइनस कॉस जेड माइनस डी डी जेड ऑफ जेड 1 हुआ, साइन जेड का माइनस कॉस जेड। अब इसके बाद ऊपर लिखते हैं, इतना आई एम श्योर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इसके ऊपर लिखते हैं, देखिए आई इक्वल टू, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस जेड कॉस जेड माइनस ये माइनस माइनस प्लस, और कॉस जेड का साइन जेड प्लस सी, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब आपने माना क्या था, देखिए माना था आपने जेड बराबर साइन इनवर्स एक्स, ये आपने माना था, तो यहां से जेड बराबर साइन इनवर्स एक्स ये आपने माना था। ठीक, तो देखिए माइनस जेड की जगह आप डायरेक्ट पुट कर देंगे साइन इनवर्स एक्स। ठीक, अब बचता है कॉस जेड और साइन जेड, तो इनकी वैल्यू देखिए आप ऐसे निकालेंगे, जेड बराबर साइन इनवर्स एक्स, एक्स बराबर साइन जेड। ठीक, अगर हम इसको रिवर्स करें तो साइन जेड बराबर
x अपॉन 1, ये हुआ ना। बना लीजिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यही होता है ना। लंब कितना है? x है, एंगल कितना है? z है, कर्ण कितना है? 1 है। तो ये कितना हो जाएगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेस यही हो जाएगा ना। तो cos z बराबर क्या होता है? इंटू cos z बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो √1 माइनस जेड स्क्वायर अपान 1 लिखोगे, बात वही होगी, प्लस साइन जेड। साइन जेड की वैल्यू क्या है? यक्स ही है। एक तरीका है ये निकालने का, आंसर आपका यही होगा। देखिए प्लस सी, ये जेड है आपका, इसको आप चाहें तो एक लाइन और लिख लीजिए, माइनस √1 माइनस जेड स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना। आप लोग भी बताते नहीं हैं। जेड की तो वैल्यू रख रहे हैं, तो जेड कहां से? 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स प्लस सी। एक तो हो गया ये तरीका आपका निकालने का, इसको हटा दें। देखिए एक हो गया ये तरीका वैल्यू निकालने का, एक ये देखिए हमने क्या माना था, जेड बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो यहां से हो जाएगा आपका साइन जेड बराबर एक्स, ये हो जाएगा ना, साइन जेड बराबर एक्स। वैल्यू किसकी चाहिए? कॉस जेड की। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस स्क्वायर जेड बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह जेड है, तो देखो √1 माइनस साइन जेड की वैल्यू एक्स, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मिल गया ना। कॉस जेड की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए नोट करिए इसको, ठीक है। तो नोट क्या करेंगे, आधा तो मिट ही गया है, तो चलिए देख लीजिएगा इसको, और फिर हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का थर्ड क्वेश्चन, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स dx, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन जी। हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिस तरह से क्यूब एक्स का निकलेगा उसी तरह आपका इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्यूब एक्स निकलेगा, ठीक। दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, जैसे हम इसको निकालेंगे उसी तरह हम कोसेक क्यूब एक्स को भी आप निकालेंगे। बस डिफरेंस इतना रहेगा, जैसे सेक का क्या होता है, किसके साथ संबंध होता है? टैन के साथ होता है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। उसी तरह कोसेक का किसका होता है? कॉट से होता है, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेक का टैन से जो रिलेशन होता है वही कोसेक का कॉट से होता है, ठीक। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। यहां तक में तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए आई थिंक। अगर हम इसको सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख दे तो क्या कोई दिक्कत है क्या? अरे होनी नहीं चाहिए। अब देखिए हमने आपको बताया था कि u और v कैसे ले, तो पहला तो सबसे नियम है कि आप आइलेट से ले लो। आइलेट के बाद आप देख रहे हो कि दोनों क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आइलेट तो लगा नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसमें ये करते हैं आपका कि जिसका इंटीग्रेशन सिंपल हो, जिसका इंटीग्रेशन सिंपल हो उसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, उसको भी मान लेते हैं, ठीक। तो आप जानते हैं सेक एक्स का क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स। तो सिंपल किसका है, सिंपल है सेक स्क्वायर एक्स का ना, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स। तो देखिए तो लगा दिए यहाँ पे सेक एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होल डी एक्स, ठीक। देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम? एक मिनट नोट करिएगा। तो देखिए सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स
माइनस हाफ ऑफ डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स डी एक्स। ठीक, तो लिखिए इसको सेक एक्स टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। अब आपको यहां क्या करना है, देखिए वेरी सिंपल, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये बताओ। लिख सकते हो ना? तो देखो ये किसके बराबर है, आई बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस सेक क्यूब एक्स माइनस सेक एक्स डी एक्स, यही मिलेगा ना, सेक इंटू सेक स्क्वायर एक्स सेक क्यूब एक्स माइनस सेक एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखो हम लिखेंगे आगे, आई बराबर सेक एक्स टेन एक्स माइनस सेक क्यूब एक्स डी एक्स और माइनस माइनस प्लस सेक एक्स का क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यही होता है ना। अब इसके आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखने वाले हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आई बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, यहां पे क्या है, सेक क्यूब एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, जस्ट ऊपर अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, यही था ना, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स डी एक्स, यही था, और हमको आई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सेक क्यूब एक्स डी एक्स मिला है ना, तो माइनस यहाँ पे आई पुट कर दीजिए प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक, तो आगे देखिए, अब इसको थोड़ा इधर हटा रहे हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस जो इससे क्यूब एक्स मिलेगा, इसकी जगह आपको आई पुट करना पड़ेगा। ठीक, अभी इस तरीके के हम एक दो और क्वेश्चन करा देंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आई पुट करने से आपका देखिए ये माइनस आई है, इस तरफ आएगा तो प्लस आई, तो वन और वन टू आई बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक, तो देखो यहां पे टू आई है, हमको वैल्यू किसकी चाहिए, आई की, तो टू आप यहां लेते जाओ, आई बराबर वन बाई टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस वन बाई टू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये सी आप जहां इंटीग्रेशन खत्म हुआ वहां भी जोड़ सकते हो, या खंडसा में आप लास्ट में पूरा हल करने पर लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप जोड़ सकते हो। ठीक, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाने के बाद बाध्य नहीं हो, हाँ पूरा जोड़ने के बाद आंसर में आपका प्लस ही लगा रहना चाहिए कि कुछ भी जो भी इसके साथ कांस्टेंट हो उसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक, तो चलिए आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर ये आई वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के आपको कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट इसी के बाद हम इसका एक और क्वेश्चन करा रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए, हाँ आज थोड़ा स्पीड के साथ क्वेश्चन करते चल रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो आप लोग फ्री हैं, आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, और मैं उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दूंगा। अगला है e टू द पावर x cos 3x dx। ठीक, अब देखिए आइलेट से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है ना, तो हम cos x को u मान लेंगे। ठीक, तो देखिए i बराबर cos 3x इंटू e टू द पावर x dx, यही होता है ना, u इंटीग्रेशन ऑफ v, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx क्या होगा, e टू द पावर x ही हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ cos 3x
ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, यही होता है ना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर x का होल dx, यही होगा ना। अब देखो cos 3x इंटू e टू द पावर x माइनस डी डी एक्स ऑफ cos 3x क्या होगा, -3 sin 3x। अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कैसे होगा, ex dx। ठीक, आगे देखो e टू द पावर x cos 3x प्लस e टू द पावर 3 बाहर ले लो, e टू द पावर x sin 3x dx। ठीक, आगे देखो e टू द पावर x cos 3x प्लस 3। अब इसमें आपको फिर से लगाना पड़ेगा खंड सा समाकलन, e टू द पावर x sin 3x। तो अगेन sin 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v e टू द पावर x माइनस डी डी एक्स ऑफ u क्या है, sin 3x है। तो sin 3x का डिफरेंशिएशन करो। थोड़ा आप लोग जो है कि ऐसे करना भी सीखो, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। डी डी एक्स ऑफ u क्या है, ये sin 3x। तो sin 3x क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3 cos 3x, यही होगा ना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है, e टू द पावर x dx। नहीं, ठीक है। अब देखो e टू द पावर x, ये i बराबर है, ध्यान देना, e टू द पावर x cos 3x प्लस 3 का मल्टीप्लाई करो 3 e टू द पावर x sin 3x माइनस ये 3 बाहर आएगा ना, 3 3 या 9 e टू द पावर x cos 3x dx। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना समझ में आ गया ना। तो इसको और इसको मिलाओ, ठीक। देखो ये क्या है, e टू द पावर x cos 3x, और ये भी क्या है, e टू द पावर x cos 3x dx। तो ये i की वैल्यू है कि नहीं है, ये बताओ, है ना। तो लिख दो i बराबर e टू द पावर x cos 3x प्लस 3 e टू द पावर x sin 3x माइनस 9i। देखो 9 बाहर है, e टू द पावर x cos 3x की वैल्यू e टू द पावर x cos 3x की i है ना। अब ये माइनस 9i को इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस 9i, और i और प्लस 9i, i और प्लस 9i दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 10i बराबर। यहां से अगर तुम e टू द पावर x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, cos 3x प्लस 3 sin 3, यही बचेगा। अब देखो वैल्यू तो हमको i की चाहिए ना, यहां पे क्या है 10i, तो i से डिवाइड कर लो, i बराबर e टू द पावर x बाई 10 cos 3x प्लस 3 sin 3x प्लस c, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन c। हो गया ना, नोट कर लीजिए।